बारिश की वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। तुषार को ऑफिस से निकलते निकलते रात के 12 बज चुके थे। सड़कों पर सिर्फ पानी बह रहा था और स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी में सब कुछ किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। आज फिर लेट हो गया। अब आखिरी बस ही उम्मीद है, तुषार ने कहा। बस स्टॉप तक पहुंचने से पहले ही बारिश तेज हो गई। कपड़े भीग गए, जूते कीचड़ में फंसने लगे। और तभी दूर से बस की हेडलाइट्स दिखी, जैसे अंधेरे में कोई उम्मीद की किरण जल उठी हो। वो दौड़ा और बस के दरवाजे पर किसी तरह चढ़ गया, लेकिन बस पूरी खाली थी। ड्राइवर और कंडक्टर को छोड़कर एक भी सवारी नहीं। क्या आपने कभी आधी रात को खाली बस में सफर किया है? वो खामोशी, वो सीटों की चरमराहट और बाहर बरसते बादल, सब कुछ मानो आपके अंदर तक उतर जाता है। तुषार ने खिड़की के पास वाली सीट चुनी, वही सीट जहां से बाहर की दुनिया आधी दिखती है, आधी छिपी रहती है। थका हुआ था, आंखें बंद कर लीं। कुछ मिनटों बाद उसने महसूस किया, बस में किसी के बैठने की आवाज आई। धीरे से आंख खोली तो देखा, बस अब लोगों से भरी थी। सभी सीटें भरी हुई, लेकिन कोई आवाज नहीं। न बातचीत, न मोबाइल की रोशनी, न कोई हलचल। बस खामोश चेहरे। ये कब चढ़े सब? तुषार ने घबराहट में पूछा। फिर खुद को समझाया, शायद किसी स्टॉप पर मैं सो गया था और फिर सिर सीट पर टिकाकर सो गया। लेकिन जब अगली बार आंख खुली, बस फिर से खाली थी। वो झटके से उठा। अभी तो दर्जनों लोग थे। गए कहाँ? उसी वक्त उसे बीड़ी की तीखी गंध आई। उसने बगल में देखा, एक बूढ़ा आदमी बैठा था, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें गहरी और डरावनी। बेटा, डर मत। 30 साल हो गए। मैं हर रात इस बस में सफर करता हूँ। हर रात इस वक्त। तुषार चौंक कर पूछता है। आधी रात के बाद इस बस में कोई जिंदा इंसान नहीं चढ़ता, बूढ़ा आदमी रहस्यमय स्वर में कहता है। तुषार हंसने की कोशिश करते हुए पूछता है, आप मजाक कर रहे हैं ना? बूढ़ा बस धीमे से सिर हिलाता है। गंभीर होकर बूढ़ा आदमी कहता है, एक बार इस बस में जो चढ़ता है वो अगली सुबह तक पहुंचता नहीं। तुषार कांप गया। उसकी हंसी सूख गई। बूढ़ा अब धुएं में घुल रहा था और कुछ सेकंड बाद गायब हो गया। तुषार ने उठकर चारों ओर देखा। बस फिर खाली थी। खिड़की से बारिश की बूंदें टपक रही थीं। तभी बस के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। एक आदमी बैठा था, अखबार पढ़ते हुए। इतनी रात को, इतनी अंधेरी बस में अखबार? भाई साहब, इतनी रात को अखबार? तुषार ने सवालिया लहजे में पूछा। कोई जवाब नहीं, बस कागज की सरसराहट। धीरे धीरे अखबार नीचे हुआ और तुषार का खून जम गया। आदमी का चेहरा खून से लथपथ, सिर का हिस्सा कुचला हुआ, आंखें पूरी तरह खाली। आ तुषार घबरा कर चिल्लाया। बस की खिड़कियां हिलने लगीं। डर गए ना? कहाँ था? इस बस में कुछ दिखता है, कुछ गायब हो जाता, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुषार ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। बस अभी भी चल रही थी, बारिश और तूफान के बीच। जैसे ही एक स्टॉप आया, वो कूद गया। वो भीगा हुआ खड़ा था, सांसें तेज, और पीछे मुड़कर देखा। बस अब आग में जल रही थी। खिड़कियों से धुआं निकल रहा था और अंदर बैठे सभी लोग धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। उन्हीं में से एक चेहरा था, वो बूढ़ा आदमी, और वही अखबार वाला। फिर मिलेंगे अगले स्टॉप पर। बूढ़ा आदमी और अखबार वाला मुस्कुराते हुए बोले। तुषार की आंखों में आंसू थे, दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके कानों में वो बूढ़े की आवाज गूंज रही थी। आधी रात के बाद कुछ सवारियां कभी उतरती नहीं, बूढ़े आदमी ने गूंजती हुई आवाज में कहा।